हेलो दोस्तों, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रुक्मणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म का बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 का सेट लाए हैं, जो कि इसमें प्रत्येक सेट में 150 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप लोगों को जीके जीएस का 75 क्वेश्चन करवाया जाएगा। जो कि मैथ रीजनिंग कराने के लिए दोस्तों अगर करवाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। जो कि इस बुक में 20 सेट दिया गया है। अगर इस सेट की बात करें तो यह सेट बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इसको लगाते हैं तो आप लोगों को बदलाव जरूर मिलेगा। चलिए पहला सेट की ओर चलते हैं और पहला सेट का जो कि पहला क्वेश्चन होगा, जो कि इस प्रकार है। अगर दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। ग्रेनाइट चट्टान दोस्तों यह आग्नेय चट्टानें होती है। ग्रेनाइट चट्टान जो है ना आग्नेय चट्टान होती है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित है। दोस्तों क्वेश्चन है कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि अनुच्छेद 15 का 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। दोस्तों अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 13 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा पूरे वर्ल्ड में 13 देशों से गुजरती है। जो कि एशिया की बात करें तो एशिया महादेश में जो कि मालदीव और इंडोनेशिया और किरबाती देशों से गुजरती है। अगर दोस्तों दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसका हो जाएगा इक्वाडोर और कोलंबिया और ब्राज़ील देश से गुजरती है। अगर दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की जो दोस्तों युगांडा, केन्या, सोमालिया, गेबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य और साओ टोम एंड प्रिंसेप से गुजरती है। दोस्तों अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी जो होती है दोस्तों 111.32 किलोमीटर होती है। अगर भूमध्य रेखा की दोस्तों बात करें तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। दोस्तों अगर आसियान की बात करें तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। जो कि इसमें दोस्तों वर्तमान में 11 देश इसमें शामिल है आसियान में। अगर आसियान का फुल फॉर्म देखें दोस्तों तो आसियान ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। जो कि अगर हिंदी में बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। जो कि आसियान में शामिल सदस्य देश दोस्तों जो कि म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका में। सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा दोस्तों यह भारत और चीन के बीच की सीमा है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। अगर दोस्तों डूरंट रेखा की बात करें जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, और मैनरहिम रेखा की बात करें तो रूस और फिनलैंड की है। जो कि हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो जर्मन और पोलैंड के बीच है। और मैगिनोट रेखा की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैगिनोट रेखा किसके किसके बीच है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आंग सान सुयू की जो कि NLD की नेत्री है किस देश से संबंधित है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि म्यांमार देश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो एडमिरल कप का संबंध दोस्तों इसका सही हो जाएगा नौका दौड़ से संबंधित है। एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो नौका दौड़ से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहॉम किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश कौन सा है? संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश जो कि कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ईरान हो जाएगा। अगर संघाई सहयोग संगठन देश की बात करें तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश ईरान को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि YIM और हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? YIM और हिंदू पुस्तक के लेखक दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 12 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो पेरू जो है किसकी राजधानी है? दोस्तों पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी जो कि दोस्तों लीमा हो जाएगा। अगर दोस्तों लापाज किसकी राजधानी है? तो दोस्तों ये बोलिविया की राजधानी है। और दोस्तों क्विटो की बात करें तो यह इक्वाडोर की राजधानी है। अगर दोस्तों बोगोटा की बात करें तो यह जो दोस्तों हो जाएगा यह कोलंबिया देश की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इजराइल देश की मुद्रा क्या है? इजराइल देश की मुद्रा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू शेकेल है। इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो न्यू शेकेल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ आनंद को प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो कि 1991 और 92 में इसे दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितना प्रतिशत किलोमीटर होती है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इस वीडियो में जो कि आप लोगों को सिर्फ जीके और जीएस का क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है 31 का हो जाएगा, जो कि 31 नंबर में दिया गया है कि पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो फर्स्ट में दिया गया है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का यानी कि HCL का 9 नवंबर 1967 को निगमित कर दिया गया। अगला है कि जो दोस्तों यह सही है। अगला है कि खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है। दोस्तों ये भी सही है। अगला 3 नंबर में दिया गया है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में। दोस्तों यह जयपुर में नहीं हो जाएगा, इसका नागपुर महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि 1 और 2, इसका जो कि 1 और 2 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो दोस्तों इसका कथन जो हो जाएगा इसमें इसे 2005 में बनाया गया। सही बात है दोस्तों, जो कि इसका वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजना में नामित किया जाना था। तो दोस्तों ये भी सही है। इसका जो कि 3rd में दिया गया इसे 2018 में भंग कर दिया दोस्तों, जो कि अभी इसे भंग नहीं किया गया। जो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हो जाएगा दोस्तों, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी थे। अगर गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक जी का जो कि 1469 में जन्म हुआ था, जो कि 1496 में ज्ञान की प्राप्ति कार्तिक के पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक ज्ञान की आभास हुआ और 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक जी की जो कि मृत्यु हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि इस प्रकार है
कि पुरातात्विक स्थल सुतकोतदा किस राज्य में स्थित है। पुरातात्विक स्थल सुतकोतदा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था। भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत दोस्तों अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी गयासउद्दीन बलबन ने किया था। गयासउद्दीन बलबन ने किया था। भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? गयासउद्दीन बलबन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंडाली महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। कौन सा महोत्सव होता है? कंडाली महोत्सव। अगर दोस्तों कंडाली महोत्सव की बात करें तो यह उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है। क्रिकेट के विश्व कप में 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। कौन हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर ए कि व्यास सम्मान जो है ना इसे लेखिका पुष्पा भारती को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल समारिया हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? हीरालाल समारिया हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं कराता है। तो नहीं कराता है दोस्तों इसका सही आंसर जो कि बहुराष्ट्रीय निगम या नहीं कराता, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यह कराता है, सरकारी क्षेत्र कराता है, निजी क्षेत्र ये भी कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान की पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में इसको गाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। माइकल ओडायर की हत्या दोस्तों अगर बात करें तो भारतीय क्रांतिकारी जो कि 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने किया था। जो कि किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो चौरी चौरा कांड दोस्तों यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल ने किया था। अगर दोस्तों 1857 की बात करें तो 1857 में गवर्नर जनरल जो कि कैनिंग को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अवस्थित है। कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो जो कि दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर जो कि ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जो कि इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन है कि डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है जो कि। चलिए अगला क्वेश्चन है
चलिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो दोस्तों यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ब्रिटेन देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना मजरुल हक। कौन हो जाएगा? मौलाना मजरुल हक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीर अली ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता दोस्तों यह भारत और चीन के बीच हुआ था, जो कि 1954 में हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि 70 नंबर का क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए? अफीम युद्ध की दोस्तों बात करें तो ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। तो अफीम युद्ध जो कि ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मनात किस देश की नई मुद्रा है? तो मनात की बात करें तो दोस्तों यह अजरबैजान की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है कि नूर संतारा किस देश की नई राजधानी है? तो नूर संतारा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी है नूर संतारा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से साधारण से कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? दिया गया है क्वेश्चन जो कि निम्नलिखित में से कौन सा साधारण से कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? तो चलिए देखते हैं। भारत ने 2022 में क्षमायान अर्थव्यवस्था के सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन का अनुदान में मालदीव को सहारा दिया था। दोस्तों यहाँ दोस्तों हो जाएगा 4 बिलियन नहीं, जो कि दोस्तों 10 करोड़ डॉलर जो कि दिया गया था। कितना दिया गया था? 10 करोड़ डॉलर दिया गया। जो कि अगला है कि श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है, जो कि 2 नंबर जो कि दोस्तों सही है। तो जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, जो कि दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? क्वेश्चन है कि किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2009-10 को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित किया गया? क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधन में किसके अंतर्गत भारत के महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। दोस्तों जो कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डाइन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1999 में लाया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेरोल्ड डोबर मॉडल पर आधारित था। जो कि दूसरी की बात करें तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास मुख्य निर्माता कहलाते हैं? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SK डे हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? भारत सरकार के द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 15 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? क्वेश्चन है कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगी जानुका। कौन सी हड्डी हो जाएगी? तो जानुका। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है। फूल का भाग जो कि सी विन्यास है, दो कोई सिराएं हैं, मध्य सिराएं हैं, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्री केसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, जो कि इसका सही आंसर है वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, जो कि सही बात है। अगला है कि वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण को क्या उत्पन्न होता है। क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि वृत्त ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 में तत्व है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन सा है। दोस्तों आप लोग जो कि जानते होंगे, जो कि क्षार धातु है। कौन है, तो क्षार धातु है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए की बात करें तो मेलाटोनिन जो है दोस्तों निद्रा का नियंत्रण, जो कि सही बात है। इंसुलिन जो है रक्त की शर्करा का नियंत्रण करता है, सही बात है। ऑप्शन सी का है ऑक्सीटोसिन जो है यह स्तन ग्रंथि से दुग्ध निःसरण करता है, सही है। जो कि ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों गेस्ट्रिन, यह एक जठर हार्मोन का कार्य मुख्य रूप से करता है, तो जो कि इसका गलत हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। चलिए 103 का क्वेश्चन देखते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होगा। फ़ारेनहाइट पर स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा -459.67 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब हम आलू की छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिडर्म यानी कि परित्वक उतारते हैं। क्या उतारते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पेरिडर्म को उतारते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के प्राणियों के दुष्प्रभाव होता है, क्यों। दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्यों होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके कारण CO2 परिवहन को कम हो जाता है। क्या हो जाता है, CO2 परिवहन कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि रीजनिंग दिया गया है, जो कि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ GK GS का क्वेश्चन कराएंगे, जो कि अगर कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दोस्तों इस प्रकार है कि वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है। क्वेश्चन है कि वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 300 ppm हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जेड एक्स आवर्त सारणी के 12वें वर्ग सदस्य है, यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो न्याय तत्व किसी समूह का होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह 10वें तत्व का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था दोस्तों, यह कोशिका का खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित में से अक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माक्षेपी प्रकृति है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकाओं क्यों माना जाता है। क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकाओं क्यों माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। क्या होते हैं, तो राइबोसोम और DNA होते हैं, इसीलिए इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब हम किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है तब
वह क्या नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं दोस्तों वह क्या नहीं कर सकता है। तो दोस्तों जो कि दिया गया है कि सेब और आइसक्रीम के स्वाद में विभेद। क्या है? जो कि सेब और आइसक्रीम में स्वाद में विभेद, इत्र और अगरबत्ती के गंध में विभेद, जो कि लाल प्रकाश और हरे प्रकाश में भेद, और गर्म वस्तु और ठंडी वस्तुओं का भेद। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इत्र और अगरबत्ती गंध में विभेद। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I2I और 3I प्रभावित करने पर उसे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः B1, B2 और B3 है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। दोस्तों इसका सही आंसर B1 बराबर B2 बराबर B3 हो जाएगा। सही दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, B3 B2 B1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है। मेसनर प्रभाव दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिचालक से संबंधित है। मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी अतिचालक से संबंधित है। अगला है कि लिटमस विलियम डैश से प्राप्त होता है। लिटमस विलियम किससे प्राप्त होता है, यह दोस्तों लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला है कि वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एस्बेस्टस होते हैं, इसलिए यदि हम मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिडेंट किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग के लिए जाने वाला यह पदार्थ है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवीसी। क्या हो जाएगा, पीवीसी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है तो अपनी क्या करता है। दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन उपयोग करता है। क्या करता है, तो ग्लाइकोजन उपयोग करता है। यहाँ से दोस्तों जो कि रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ जीके जीएस का क्वेश्चन करवाया गया है। अगर यह वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर दोस्तों अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।